हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर 10 का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, अगर आप लोगों के पास पुराना वाला बुक होगा 2022 और 23 सत्र वाला, तो उसमें ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 12 करके दिया होगा। जबकि जो 2023-24 वाला नया बुक आया है उसमें चैप्टर 11 में दिया गया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि इस सत्र में कौन सा चैप्टर कम किया गया है, तो आप लोग हमने जो वीडियो बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में है न्यूज़ वाले में, उसमें आप लोग देख के समझ सकते हैं कि पुराने बुक में कौन सा चैप्टर था और नए में कौन सा हो गया है, कौन सा प्रश्नावली आप लोगों को पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ चैप्टर 11 में आप लोगों को पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में त्रिज्य खंड और वृत्त खंड के बारे में। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं। आप लोगों को यहाँ पढ़ना है त्रिज्य खंड और एक पढ़ना है वृत्त खंड। इसी पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। त्रिज्य खंड और वृत्त खंड होता क्या है, पहले इसको आप लोग समझेंगे, फिर इसका फार्मूला भी देखेंगे आप लोग। और ये पुराने वाले बुक में 12.2 चैप्टर में ये दिया गया है, जबकि इसमें 11.1 चैप्टर के लिए आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आप लोग एक चीज जानते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब वृत्त से जो संबंधित क्षेत्रफल होगा वही आएगा इसमें। तो पहले तो आप लोग थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करेंगे। मान लीजिए ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O हमने मान लिया और इसका त्रिज्या आप लोग जानते हैं O से A तक ये जो दूरी है ये त्रिज्या होता है, इसको R से दर्शाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कोई वृत्त है, इसका परिधि मतलब क्या होता है? परिधि मतलब होता है यहाँ से, जैसे मान लीजिए यही बिंदु मान लीजिए A, यहाँ से हमने चल के और फिर अगर हम लोग यहीं A तक पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, जैसे मान लीजिए अगर ये वृत्त एक धागे से बना हो, इस धागा को हमने एक जगह से काट दिया, अब ऐसे ही इसको जब फैलाएंगे हम लोग तो एक सीधी रेखा जैसे बन जाएगी, तो ये उसकी लंबाई होगी। सीधी रेखा में लंबाई होता है, उसी को यहाँ वृत्त की परिधि कहा जाता है। परिधि माने ये जो घुमावदार है पूरा, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, यही वृत्त की परिधि कहलाता है। आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr। r आप लोग जानते हैं वृत्त की त्रिज्या है। पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला आप लोग जानते हैं। फिर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये वृत्त एक बना, मान लीजिए अब इसके अंदर ये वृत्त ने कितना भाग पूरा ये घेरा हुआ है, ये क्या कहलाता है? वृत्त का कहलाता है क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला भी आप लोग पढ़ चुके हैं, होता है πr²। दोनों में देखिए थोड़ा सा अंतर है। तो ये वृत्त की परिधि का फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि जब भी आए तो आप लोग समझ लेंगे ये चाप जो है, ये चाप पूरा, ये लंबाई जो होगा चाप का वही परिधि होता है। मतलब ये पूरा यहाँ तक चाप है, चाप ही समझिए। चाप क्या होता है कि वृत्त का ऐसे कटा हुआ भाग, और ये पूरा मिला दिए चाप तो परिधि हो जाता है। तो वृत्त की परिधि कहने का मतलब आप लोग लंबाई ही समझेंगे। अब देखिए, ये हमने रिवीजन किया पहले का, त्रिज्य खंड किसको कहेंगे और वृत्त खंड किसको कहेंगे। तो यहां समझते हैं।
मान लीजिए ये कोई वृत्त दिया गया है, इसका हमने केंद्र ले लिया O। अब वृत्त त्रिज्य खंड है, देखिए त्रिज्य माने त्रिज्या से संबंधित होगा, त्रिज्य खंड। अब इसमें अगर हम लोग त्रिज्या खींच दें, कितना त्रिज्या, एक त्रिज्या खींचेंगे तो कोई इसमें भाग नहीं बना। खंड माने वृत्त का भाग, खंड माने क्या होता है, खंड माने टुकड़ा, भाग, और त्रिज्य माने त्रिज्या। तो त्रिज्या से अब जो भाग बनेगा वही त्रिज्य खंड कहलाएगा। तो एक त्रिज्या से कोई भाग हुआ नहीं। एक और मान लीजिए त्रिज्या अगर हम लोग खींच लें, एक त्रिज्या मान लीजिए हमने खींचा OA और एक त्रिज्या हमने खींच दिया OB। अब देखिए इन दोनों त्रिज्याओं और संगत चाप, ये चाप है देखिए A से B तक, यहाँ पर और कोई बिंदु एक ले लेते हैं, मान लीजिए ये चाप का नाम हो गया APB, और इधर भी कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए चापों का नाम आप लोग जानते हैं, 9 में पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ेंगे AQB और इस चाप को पढ़ेंगे APB। तो देखिए अब दो त्रिज्या जब हमने लिया और उसका संगत चाप हो गया APB, तो दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच में ये भाग घिरा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यही कहलाता है त्रिज्य खंड। वृत्त का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चापों से घिरा हुआ हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। खंड माने भाग, किसका भाग, वृत्त का, और त्रिज्य माने त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग। तो जब दो त्रिज्याएं हम लोग खींचेंगे तो और उसका जो संगत चाप होगा उसके बीच का जो भाग होगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। तो केवल यही त्रिज्य खंड नहीं कहलाएगा, ऊपर वाला भी त्रिज्य खंड होगा। देखिए कैसे, दो त्रिज्याएं OA और OB हैं और उसका संगत चाप ये भी है, AQB भी चाप है, तो उसका संगत माने उसके साथ का जो चाप होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा त्रिज्य खंड। लेकिन देखिए ये छोटा दिख रहा है आप लोगों को और ये बड़ा दिख रहा है, तो छोटे वाले भाग को कहेंगे हम लोग, इस वाले भाग को लघु त्रिज्य खंड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड। और इस वाले भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। अब देखिए आप लोगों के बुक में अगर केवल त्रिज्य खंड कहेगा या केवल वृत्त खंड कहेगा तो आप लोग समझेंगे कि छोटे वाले का ही बात किया गया है। जब तक दीर्घ नाम नहीं देगा तब तक आप लोग बड़ा वाला नहीं समझेंगे। अगर केवल त्रिज्य खंड या केवल वृत्त खंड लिख दिया तो आप लोग समझेंगे कि छोटे वाले को ही कहा गया है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो आप लोग त्रिज्य खंड समझ गए होंगे। त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त का वह भाग जो त्रिज्याओं और उसके संगत चापों के बीच घिरा हो उसको हम लोग कहेंगे त्रिज्य खंड। अब देखिए वृत्त खंड क्या होगा, यहां हम लोग लाइन कर देते हैं समझने के लिए। क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है, यहां हमने केंद्र O ले लिया इसका, वृत्त खंड। अब वृत्त का खंड, वृत्त का खंड कैसे होगा, उसमें त्रिज्या नाम नहीं दिया, इसमें वृत्त का खंड कैसे होता है आप लोग जानते हैं। अगर वृत्त में हम लोग कोई जीवा खींच दें तो वृत्त दो भागों में बंटता है, ये आप लोग जानते हैं। जीवा किसको कहते हैं, वृत्त पर कहीं भी कोई दो बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए हमने A ले लिया और B ले लिया और इन दोनों को हमने मिला दिया तो इसको हम लोग कहते हैं जीवा। ये AB क्या है, वृत्त की जीवा है। अब जैसे मान लीजिए वृत्त में हमने जब जीवा खींचा तो वृत्त देखिए दो भागों में बट गया है, प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त खंड कहेंगे। अब हम लोग वृत्त खंड का जो परिभाषा देंगे कैसे देंगे, वृत्त की किसी जीवा और उसके संगत चाप से घिरे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। यहां मान लीजिए हमने कोई बिंदु ले लिया APB, इस चाप का नाम रखने के लिए APB और इस चाप का नाम रखने के लिए AQB ले लेते हैं। अब देखिए तो वृत्त खंड कैसे होगा, वृत्त का भाग कैसे होगा, जब वृत्त में हम लोग जीवा खींच दें, कोई लाइन खींच दें तभी दो भागों में बटेगा वृत्त।
तो दोनों भागों को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। लेकिन अब ये देखिए, ये छोटा भाग हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, और इधर वाला भाग ये पूरा बड़ा हो रहा है। तो इस छोटे वाले को हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड। इस छोटे वाले को हम लोग कहते हैं लघु वृत्तखंड, और इस बड़े वाले भाग को हम लोग कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इतना आप लोग समझ चुके हैं। वृत्त की जीवा और संगत चाप के बीच का जो भाग होगा वही क्या कहलाता है, वृत्तखंड। अब देखिए, संगत चाप ये जीवा और उसका संगत चाप कौन हो गया, APB। इधर भी जीवा और उसका संगत चाप हो गया AQB। दो भाग हो गए, छोटा वाला है तो लघु वृत्तखंड, बड़ा वाला है तो दीर्घ वृत्तखंड। इतना आप लोग समझ चुके हैं कि त्रिज्य खंड क्या होगा और वृत्तखंड क्या होगा। अब देखिए, आप लोग जब समझ चुके त्रिज्य खंड और वृत्तखंड होता क्या है, अब आप लोगों को जानना है दोनों का फार्मूला, क्या चीज क्वेश्चन में पूछेगा और क्या चीज आप लोगों को निकालना, उसका फार्मूला क्या होगा। तो अब यहां देखिए, पहला जो फार्मूला आप लोगों को जानना है, त्रिज्य खंड से शुरू करते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये फार्मूला आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये जैसे त्रिज्य खंड दे दिया। अब ये त्रिज्य खंड कौन सा हुआ, त्रिज्य खंड का नाम आप लोगों को लिखना होगा, तो लिखेंगे OAPB या APBO। मतलब ये पूरा ये त्रिज्य खंड हुआ। तो इस त्रिज्य खंड का अगर हमको क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो जो फार्मूला होता है ये आप लोग याद रखेंगे, थीटा बटा 360 अंश और गुणा में पाई R स्क्वायर। ये फार्मूला, थीटा क्या है, कोण। अब जैसे मान लीजिए ये जब दो त्रिज्या आप लोग खींचेंगे यहाँ, तो यहाँ पर कोई कोण भी बनेगा यहाँ, तो इस कोण को हमने माना है क्या, थीटा। अब ये कोण के जगह पर ये जो थीटा है, यहाँ पर कोई भी कोण हो सकता है, जो आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं, जो त्रिकोणमिति मान होते हैं उसी से संबंधित कोण देगा। यहाँ 30, 45, 60, 90 ऐसे दे सकता है थीटा की जगह पर। तो थीटा की जगह पर उसको रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का ये फार्मूला हुआ। ये त्रिज्य खंड आप लोग समझ गए। दूसरा, अब देखिए, अगर ऊपर वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे आप लोग, ये जो कोण दिया होगा तब ऊपर वाला कोण चाहिए, यहां से यहां तक वाला कोण की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए ये दे दिया थीटा 60 अंश, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं, पूरा 360 अंश होता है। 360 में से ये 60 घटाएंगे तो ऊपर वाला 300 अंश हो गया। तो ये वाला निकाल लेंगे आप लोग फार्मूला में रख के। अब देखिए दूसरा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। अब जब भी लंबाई की बात होगी, चाप के लंबाई की, तो आप लोग समझ लेंगे कि परिधि लंबाई होता है, परिधि 2πr जरूर आएगा। क्षेत्रफल का बात हुआ, क्षेत्रफल वृत्त का πr स्क्वायर होता है, तो πr स्क्वायर जरूर आएगा क्षेत्रफल में। तो देखिए, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, अब जैसे चाप की लंबाई भी पूछ सकता है, पूछेगा ये APB की लंबाई कितनी है, तो कैसे आप लोग निकालेंगे, तो फार्मूला होगा सेम इसी तरह से, थीटा बटा 360 अंश गुणा में यहां हो जाएगा 2πr। लंबाई के लिए 2πr, क्षेत्रफल के लिए πr स्क्वायर। ये दो फार्मूला हो गया। अब देखिए, तीसरा फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो हम लोग लिखते हैं वृत्तखंड का। अब देखिए, आप लोगों को वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो हमने लिखा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। अब ये देखिए क्या होगा, इसको समझना है आप लोगों को। वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा यहां समझिए, जैसे मान लीजिए
ये कोई वृत्त है। अब देखिए यहां पर हमने एक जीवा खींचा है ए बी, जैसे हमने यहां खींचा था, तो वृत्त दो भागों में बट गया, लेकिन क्षेत्रफल हमको जब निकालना होगा तो हम लोग त्रिज्य खंड के जैसे ही बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको मिलाएंगे और यहां से इसको मिलाएंगे। देखिए हमने वही किया, यहां से इसको मिलाया और यहां से इसको मिलाया। हमको निकालना क्या है, यहां मान लीजिए P, हमको निकालना है APB, यही पूरा जो ये वाला भाग है यही वृत्त खंड कहलाता है। संगत जो जीवा होगा और जो चाप होगा उसके बीच का भाग यही वृत्त खंड कहलाता है। हमको वृत्त खंड APB का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग फार्मूला यही कोई दूसरा नहीं होगा, यही त्रिज्य खंड का ही फार्मूला होगा, इसी से निकालेंगे। देखिए हम लोगों को अब क्या निकालना होगा, हम लोग निकालेंगे पहले वृत्त खंड। जब भी निकालना होगा तो हम लोग पहले त्रिज्य खंड निकालेंगे। देखिए OAPB, ये OAPB पूरा ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा ये क्षेत्रफल निकलेगा, पूरा इतना। और उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये त्रिभुज यहाँ बना हुआ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा लेंगे पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से तो हमारा वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कि हम लोग लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे आप लोग पूरे त्रिज्य खंड का, और उसमें से फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो आप लोगों का आ जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये बात याद रखेंगे। अब एक चीज और यहां पर आएगा, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, अब यहाँ त्रिभुज कौन सा बन सकता है और त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे आप लोग निकालेंगे तो उसको समझिए। और यहाँ देखिए त्रिज्या हमेशा आर ही लिया जाएगा, इधर भी आर है और इधर भी आर ही होगा क्योंकि त्रिज्या है। अब देखिए अब यहाँ थोड़ा सा अलग, ये आप लोगों के बुक में नहीं दिया गया है, ये अलग से बता रहे हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। त्रिभुज आप लोगों का तीन तरह से बन सकता है। काफी इजी हो जाएगा ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए। देखिए अगर यहां मान लीजिए ये कोण थीटा है, अगर कोण यहां थीटा के जगह पर 60 अंश दे दिया, अगर थीटा के जगह पर दे दिया 60 अंश, तो आप लोग समझ जाएंगे ये समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं ये दोनों त्रिज्या है तो आमने सामने की ये कोण इसके बराबर होगा, और ये 60 अंश अगर दे दिया तो बचा कितना, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180, 180 में 60 दे दिया, बचा 120। अब 120 में ये दोनों बराबर, यानी कि वो भी 60 अंश के होंगे। यानी कि यहाँ थीटा अगर 60 अंश दे देता है तो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या होगा, यही जो आर दिया होगा त्रिज्या। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग लगाएंगे जब वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अब देखेंगे आप लोग अगर थीटा की जगह पर 60 अंश दिया है तो आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ये लगा देंगे √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। क्वेश्चन जब बताएंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी। फिर देखिए अगर थीटा की जगह पर आ गया 90 अंश, अब 90 आएगा तो आप लोग समझ लेंगे समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो आप लोग समकोण त्रिभुज का फार्मूला जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। आधार क्या होगा, आप देखिए ये एक आधार हो जाएगा त्रिज्या और एक ऊंचाई हो जाएगी, दोनों बातें एक ही हुआ। अब देखिए अगर थीटा अन्य कोण, अब देखिए अगर थीटा इस 60 अंश और 90 अंश को छोड़ के अगर कोई और कोण रहता है, यहां दिया हुआ 60 और 90 देगा तो ये फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। लेकिन अगर थीटा इन दोनों को छोड़ के कोई अन्य कोण दिया होगा तब जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
तब आप लोग लिखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। केवल थीटा के नीचे 2 लिखेंगे, पूरा साइन के नीचे नहीं, केवल कोण का आधा। जैसे मान लीजिए अगर कोण यहां दे दिया थीटा की जगह पर 120 अंश, तो थीटा की जगह पर 120 और बटा 2 करेंगे तो 2 से 120 में भाग करेंगे तो 60 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा उसके लिए ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे और ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आप लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे, इसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे और याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।